हेलो व्यूअर्स, हमारे पास जो 10th क्लास में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो होता है लिटरेरी डिवाइस से रिलेटेड। तो लिटरेरी डिवाइस में जैसे इमेजरी है, सिमिली है, मेटाफर है, वो वहाँ से स्टेंजा पोइम का दिया हुआ होगा, आपको यहाँ वहाँ आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे क्या इस्तेमाल हुआ है, किस लाइन में इस्तेमाल हुआ है, सिमिली इस्तेमाल हुआ है या कुछ और इस्तेमाल हुआ है। तो इसी से रिलेटेड हम बात करेंगे आज। एक लिटरेरी डिवाइस जो हमारे पास है दैट इज इमेजरी। तो आपको पता होना चाहिए पहले लिटरेरी डिवाइस होता क्या है। ये टेक्निक होती है जो एक राइटर इस्तेमाल करता है ताकि वो अपनी जो राइटिंग है ना उसको मोर इफेक्टिव बनाए, रीडर्स के लिए बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस उसकी जो उसकी राइटिंग है वो ज़्यादा एडवांस्ड बने और रीडर्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करे। तो उसमें क्या या वर्ड इस्तेमाल होते हैं, फ्रेजेस इस्तेमाल होते हैं, तो उस सारी चीज़ को हम लिटरेरी डिवाइस कहते हैं। तो इट इज़ अ टेक्निक विच राइटर्स यूज टू प्रोड्यूस स्पेशल इफेक्ट इन देयर राइटिंग, ताकि उनकी जो राइटिंग है ना वो ज़्यादा इफेक्टिव रहे, इफेक्टिव बने। उसको हम लिटरेरी डिवाइस कहते हैं। उसके बाद है पोइटिक डिवाइस। क्या होता है, एक पॉइंट अपनी पोइम में किसी भी लाइन पे ज्यादा इन्फ्लुएंस करने के लिए कि हियर इज अ स्पेशल मैसेज, तो और कुछ और जो उसमें होता है तो उसको दिखाने के लिए क्या करते हैं वो वहां पे इस्तेमाल करते हैं एक डिवाइस जिसको हम कहते हैं पोएटिक डिवाइस। जैसे पोएटिक डिवाइस में हमारे पास मेटाफर है, सिमिली है हमारे पास, या हमारे पास हाइपरबोल है, हमारे पास इमेजरी है। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं, हम बात करेंगे इमेजरी होती क्या है एंड टाइप्स, किस किस की किस्म की इमेजरी होती है पोइम में। तो पहले, इट इज अ डिवाइस दैट राइटर यूजेस टू पेंट एन इमेज इन रीडर्स माइंड। तो आराम से समझने की कोशिश करेंगे क्या मतलब होता है। तो ये होती है इमेजरी। क्या होता है, एक डिवाइस है, एक पोएटिक डिवाइस है जिसके जरिए से जो एक राइटर होता है पोइम में लिखने वाला, वो एक इमेज क्रिएट करता है पढ़ने वालों के दिमाग में। जैसे कि हम बात करेंगे, वी जस्ट गिव द एग्जांपल दैट birds were chirping in the garden. Birds were chirping. I will read. Then after that, definitely this chirping of birds will make me to think and imagine about the scene. Though here the word that chirping of birds, if we talk, it will just make me to think broadly on the scene, and the image will come in my mind after reading that very line. So this is called auditory, because after listening, although it just involve the sense, that is called sense of listening. You will say that when we are talking about the listening, that is called auditory. So I hope that has I feel that you might have understood. मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि इमेजरी होती क्या है। इमेजरी क्या है, ये डिवाइस है, पोएटिक डिवाइस है जो एक पोइट राइटर अपने पोइम में इस्तेमाल करता है ताकि वो एक इमेज क्रिएट करे पढ़ने वालों के दिलो दिमाग में, एक वो नक्शा, एक खाका खींचे, तो उसको हम इमेजरी बोलते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे सेंसरी इमेज, क्योंकि इसमें जब इमेज होती है इसमें जो सेंस ऑर्गन्स है वो इस्तेमाल होते हैं। तो उसके बाद करेंगे, हमारे पास जो 5 टाइप्स की है, जैसे विजुअल, देखने के बाद हम अपने दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट करेंगे, एक इमेज क्रिएट करेंगे, दैट इज कॉल्ड ए विजुअल। एंड ऑडिटरी, सुनने के बाद हम एक नक्शा खींचेंगे, एक इमेज खींचेंगे अपने दिमाग में। उसके बाद है टैक्टाइल, आफ्टर टच। उसके बाद है गैस्ट्रेटरी, और उसके बाद है अल्फैक्टरी। ये हमारे पास टाइप्स ऑफ है, और फिर से रिपीट करूंगा, विजुअल, ऑडिटरी, टैक्टाइल, उसके बाद गैस्ट्रेटरी, और उसके बाद है अल्फैक्टरी। ये हमारे पास टाइप्स ऑफ इमेजरी है। तो इमेज आपको समझ आया होगा कि जब हम एक राइटर एक लाइन के जरिए से, इस पोएटिक डिवाइस के जरिए से इंसान के दिलो दिमाग में एक खाका खींचेगा, एक इमेज ऐसी पैदा करेगा, तो उसको इमेजरी बोलते हैं। अब हम क्वेश्चन